अरे जो 5-6 कॉपियां 6-7 कॉपियां निकाल दीजिए ना। हाँ निकाल दे। और निकालन डाल पान देना। झाड़ू बार में भेज दो टे। हाँ मैं भेज डाल पान। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। हेलो 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 हाँ हाँ मैडम कैसी कॉपी मांग दिया? हाँ निकाल रहे हो। निकाल लो यार। पकड़ के बुला। इनको चला दे। पकड़ के निकाल। निकाल रहे हो। निकाल दो। जल्दी निकाल दे यार। खोल दे। 1 मिनट रुको। शुरू करना। डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर का बटन होता है। अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, कंप्यूटर पर चरण 2, बटन को दबाएं या पुश करें। ऑप्शन होता है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है। मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी से रोशन होता है। चरण 3, अब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा।
यदि आप अपने कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता या यूजर हैं, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय या साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब आप अपने नाम के ऊपर स्थित आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मुख्य उपयोगकर्ता या व्यवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए। अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एवं संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा एक इनपुट डेटा है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है और सूचना का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे कि ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है एवं ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। आमतौर पर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक करती है। सभी बाहरी उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है एवं एक सिलिकॉन वर्क लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है। प्रोसेसर को कभी-कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है, जैसे कि पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, Xenon या स्पार्क प्रोसेसर।
कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। सॉफ्टवेयर घटक। आइए अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर घटक के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप से संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश हैं, जबकि डेटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेटिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेजेस, ऑडियो डेटा इत्यादि। हेलो, अरे क्या नाम है भैया? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, चला हूँ, दूध की डेयरी है। अब हम एक एक करके एक कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग उपकरण, स्कैनर और ऑडियो उपकरण जैसे माइक्रोफोन। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानना शुरू करें, आइए रमेश और सुरेश के बीच की ये बातचीत सुन लें। हेलो रमेश। हाय सुरेश। तुम कहीं खोए हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ सुरेश, मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तुम मेरी कुछ मदद करो ना। ठीक है रमेश, रुको, मैं एक उदाहरण के माध्यम से तुम्हें समझाता हूं। मानव शरीर का उदाहरण लें तो सूचना आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है। इसी प्रकार एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि के माध्यम से जानकारी प्रवेश करती है। तो मान लो अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो उस केस में रिमोट कंट्रोल और उसके बटन इनपुट डिवाइस होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं, जिसके माध्यम से हम एक कंप्यूटर या टीवी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको प्रिंट आउटपुट देता है। एक सेकंड रुको, तो इंसान के मस्तिष्क के बारे में क्या कहोगे? ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक सीपीयू की तरह है, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। कल्पना करो, अगर तुम सीपीयू से कीबोर्ड या प्रिंटर अलग कर दो, तो क्या कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट दे सकोगे? क्या तब भी तुम्हें कंप्यूटर से प्रिंट आउट मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का सीपीयू से जुड़ा होना जरूरी है, जो उन्हें नियंत्रित करता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा दी गई जानकारी को प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजता है। अब चीजें काफी समझ में आई हैं। शुक्रिया दोस्त। आइए अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है।
ये एक टाइपराइटर जैसा उपकरण है जो अक्षर, अंक और कमांड टाइप करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें स्विच की एक मैट्रिक्स यानी एक स्विच में कुंजी होती है। प्रत्येक दबाई गई कुंजी सीपीयू को एक डिजिटल कोड भेजती है जो ये पता करता है कि कौन सी की दबाई गई है। कंप्यूटर डिजिटल कोड को डिकोड कर दबाई गई कुंजी का निर्धारण करते हैं। अब हम कीबोर्ड लेआउट के बारे में सीखते हैं। आप अलग अलग कीज के बारे में जानने के साथ साथ इसे अपने कंप्यूटर पर दबाकर प्रत्येक की के वास्तविक कार्य को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वह की दबाने पर कंप्यूटर में क्या होता है। कीबोर्ड मूल रूप से एक पारंपरिक टाइपराइटर के साथ एक नंबर पैड और कुछ विशेष कीज का समूह होता है, जैसे एरो की, F1 से F12 तक फंक्शन कीज इत्यादि। नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज जो कि कीबोर्ड पर स्थित होती हैं, ये कर्सर को आसपास स्क्रीन पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें 4 एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड शामिल हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज भी होती हैं जो एप्लीकेशन के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट होती हैं। F1 की सामान्यतः हेल्प के लिए एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट है जो सभी एप्लीकेशंस में लगभग यही कार्य करता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 12 फंक्शन कीज होती हैं। विंडोज की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक कुंजी होती है। इस की पर विंडोज लोगो प्रदर्शित होता है। इस की को कंट्रोल और ऑल्ट के बीच रखा गया है और इस पर क्लिक करने पर विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अन्य कीज के साथ दबाने पर कुछ निश्चित कार्य किए जा सकते हैं। टॉगल की वह की जो 2 अलग अलग इनपुट मोड के बीच इनपुट को टॉगल करता है, उसे टॉगल की कहा जाता है। ये एक लाइट स्विच के समान है जिससे लाइट को ऑन या ऑफ किया जाता है। सबसे सामान्य टॉगल की में कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की सम्मिलित हैं। कैप्स और लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी कैपिटल अक्षर के बीच शब्दों को टॉगल करता है। नम लॉक इनपुट को लेटर और नंबर में टॉगल करता है। अब कीबोर्ड पर उपस्थित कुछ स्पेशल कीज पर एक नजर डालते हैं। विंडोज की से विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रारंभ होता है। अन्य विशेष कुंजी में इनपुट डिवाइस की एक अन्य श्रेणी है पॉइंटिंग डिवाइस, जो एक इनपुट इंटरफेस है जिसकी मदद से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI माउस या अन्य उपकरण को डेस्कटॉप की सतह पर घुमाकर वे माउस के स्विच एक्टिवेट कर उपयोगकर्ता यानी यूजर को कंप्यूटर को नियंत्रित करने और डेटा उपलब्ध कराने में मदद करता है। पॉइंटिंग डिवाइस के हलचल के संकेत स्क्रीन पर माउस की हलचल या अन्य दृश्य सूचक से मिलता है। पॉइंटिंग डिवाइस के सामान्य कार्यों में पॉइंट क्लिक व ड्रैग ड्रॉप आते हैं। कुछ प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले माउस में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर रोल होती थी। जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं, उसमें मौजूद आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी माउस केबल के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक लाइट और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है जो मेज की सतह के एक छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस को एक हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जा सकता है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है। जब आप
इसे चारों ओर एक माउस पैड पर घुमाते हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक PC माउस में 2 बटन होते हैं, जबकि मैकिन्टॉश माउस में एक ही बटन होता है। टचपैड छोटे, फ्लैट, आयताकार पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं जो दबाव और गति के प्रति संवेदनशील होते हैं। आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर्स में एक टचपैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यूजर टचपैड की सतह पर उंगली को फिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन पैड के नीचे स्थित होते हैं। टचपैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है और इनमें कोई मूविंग भाग भी नहीं होता। ट्रैक पॉइंट। कुछ नोटबुक कंप्यूटर जैसे IBM थिंकपैड में टच पैड के लिए भी जगह नहीं होती। ऐसे में अंदर अक्सर एक ट्रैक पॉइंट होता है जो कि कीबोर्ड की कीज के बीच समाहित एक छोटी रबर प्रोजेक्शन होती है। ट्रैक पॉइंट एक छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है जिसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल भी एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही होता है जिसमें बॉल टॉप पर या साइड में स्थित होती है। हम ट्रैक बॉल को रोल करने के लिए उंगलियों का प्रयोग करते हैं और आंतरिक रोलर्स इस मूवमेंट को सेंस करके निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ट्रैक बॉल डेस्क पर स्थिर बनी रहती है और इसकी वजह से हमें ट्रैक बॉल का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती। आजकल ऐसे ऑप्टिकल ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिनमें रोलर्स की जरूरत नहीं होती है और व्हील्स के गंदे होने की भी कोई समस्या नहीं होती। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अक्सर कंप्यूटर गेम और सिम्युलेटर में इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक्स और खेल नियंत्रकों के विभिन्न प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटाइजर, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं जो कि एक विशेष कलम की तरह दिखने वाले स्टाइल्स के साथ हाथ से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। ये एक व्यक्ति द्वारा पेंसिल और या हस्तलिखित हस्ताक्षर कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक कागज के टुकड़े से चित्र का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्कैनर मुद्रित पृष्ठ या प्रिंटेड पेज ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित यानी ट्रांसमिट करता है। स्कैनर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड एक स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन का एक प्रकार है जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को स्कैन करने के लिए एक फ्लैट कांच की सतह का उपयोग करता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में एक